मुझे लगता है बीएसपी में स्टिंग ऑपरेशन करने की आवश्यकता है, क्योंकि मायावती इतनी लाचार और बुद्धि विवेक से पैदल कभी नहीं रही। अंदर खाने में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अंधभक्त जागो। गिरिराज सिंह ने मीडिया में बयान दिया, संसद के अंदर दिया गया बयान नहीं है। भाजपा सांसद संविधान का अपमान के लिए उतने ही दोषी हैं जितना शेखर यादव। इसको भी संसद से निकालो। 15 दिसंबर का बीएसपी का प्रपत्र बिल्ली के मातम से अधिक कुछ नहीं है। दलित राजनीति को दिशाहीन करने वाला है एवं बीएसपी को पराधीन बनाए रखने की मानसिकता से भरपूर है। ऑपरेटर मूर्ख। ब्राह्मण धर्म के लोग शब्दों से कभी इतने लाचार न रहे जितना बाबा साहब ने उन्हें बना दिया। खुद को हिंदू कहें या सनातनी, सनातनी का मतलब होता है महर्षि दयानंद सरस्वती के हत्यारे, और हिंदू का सनातनी का मतलब होता है पुरातन व्यवस्था के समर्थक, जैसे सती प्रथा, देवदासी प्रथा, नियोग प्रथा, मानव बलि प्रथा, जाति प्रथा, संपत्ति विहीनी दलित और स्त्री प्रथा आदि। महर्षि दयानंद के सुधार को ना मानने वाले लोग। अब तो दिल्ली के समाज को भी लगने लगा हूँ। अब तो दिल्ली के समाज को भी समझने लगा हूँ, ग्वाला कभी भी दूध से पानी को अलग नहीं करेगा। दूध से पानी को अलग तो कोई हंस करेगा। ऊंची दुकान, फीके पकवान। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के साथ होने वाली वार्ता का आखिरी वीडियो आने वाला है। ईवीएम की चर्चा, वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा। सुअर की औलादें अमित शाह को सूचित कर दो, डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेकर ही हजारों जन्म के पाप धुल गए। हम चूड़ा चमार से महर्षि वाल्मीकि और ग्रेट चमार हो गए, तू साह से तड़ी पार। बीएसपी और बीजेपी को वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्यों? मनोविज्ञान है कि महारानी हर चुनाव में घर से निकलना नहीं चाहती। शाह और मोदी एमपी से लेकर नाली के चुनाव तक दौड़ दौड़ कर थक चुका है। वन नेशन वन इलेक्शन से राजनीतिक दलों की अकाउंटेबिलिटी खत्म हो जाएगी। अभी तो एक राज्य में किए गए वादों का दूसरे राज्य में हो रहे चुनाव में जनता पूछती है, उस राज्य में क्या किया। सीनियर सिटीजन द्वारा बनाए जा रहे वीडियो बच्चों को अपने मकान से निकाल देने की धमकी से भरे हैं। मैंने ऐसे अहंकारी माँ बाप को मकान में होते हुए, किराए के मकान में मरते हुए देखा है। कर्मों का लेखा जोखा है। कहना आसान है, बुद्ध अपने दुधमुआ बच्चे को छोड़कर संन्यास में चले गए। कौन जाने उनके बाप ने घर में से निकाल दिया हो। संत शिरोमणि गुरु रविदास के साथ भी तो ऐसा ही हुआ। मुझसे बेहतर कौन जाने। ज्योतिष विज्ञान के साथ पाखंड विज्ञान पुरोहित की जीविका का संसाधन है। नागरिक विधि के साथ आपराधिक विधि व्यवस्था का उत्प्रेरण वकील की जीविका का संसाधन है। जो नहीं करेगा मरेगा। अब महारानी से अपेक्षा करना छोड़ दो। तुम्हारा क्रंदन उनके कानों तक नहीं पहुंचता। वह सेनापति पुष्य संघमित्र की सुरक्षा में है। उनको
किसी ईडी का खौफ नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं, अपना खुदा तलाशो। जब से बीएसपी मनोवादियों के हाथ में है, वह दिशाहीन है। उसको पता ही नहीं है कि उसको लड़ना किससे है, आर्थिक असमानता और जातिवाद के खिलाफ या किसी राजनीतिक दल के खिलाफ। मनोवादियों के हाथ का खिलौना बनते ही बीएसपी ने प्रतीकों की राजनीति शुरू कर दी, जबकि उसको जंग आर्थिक असमानता और जातिवाद के खिलाफ लड़नी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी असमानता चाहती हैं। पंजाब की अपनी समस्याएं हैं। सभी सिख रविदास के भक्त नहीं हैं। सभी रविदास के भक्त अंबेडकर के समर्थन नहीं हैं। सभी अंबेडकरवादी बुद्धवादी नहीं हैं। सभी बुद्धवादी पाखंड विरोधी नहीं हैं। पगड़ी बांधकर संत शिरोमणि गुरु रविदास के प्रोग्राम में सम्मिलित हो जाने वाले हर सिख को सभी रविदास का भक्त ना समझें। बुद्ध संघ में घुसने के बाद रविदास समाज में घुसने की होड़ में हैं आरएसएस के लोग। अब तो फैसला नीतीश को करना है, वह बाबा साहब की वजह से मुख्यमंत्री हैं अथवा भगवान की वजह से। ईडी का चाबुक तो नीतीश कुमार पर भी चल सकता है। जागो चाचा। मेरे खिलाफ फैलाए जा रहे दुष्प्रचार के बारे में स्पष्ट कर दूं कि मैं तब तक किसी के प्रति सख्त नहीं होता जब तक मुझे ज्ञात है वह मेरी स्थिति का लाभ उठाकर समाज को वर्गलाएगा नहीं। गाजा पट्टी के 45,000 फिलिस्तीनियों को मार देने के लिए बाइडेन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और मृत्यु की सजा दी जानी चाहिए, अन्यथा भविष्य में अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। माया के मुखार बिंदु से इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी और बीएसपी के साथ दलित दलों की आलोचना ही सुनाई देती है। बाबा साहब का सपना आर्थिक समानता की स्थापना उनके मुख पर नहीं आती, जनता उन्हें वोट क्यों करे। डंकल एंड WTO में एक बात कथित है कि राज्य को राज्य करना चाहिए, अन्य कार्य खुली प्रतियोगिता में होने चाहिए। सरकार प्रतियोगिता के नियम कल्याणकारी राज्य के हक में बनाए, न कि वर्ग विशेष के हक में। आरएसएस का पंजाबी गुट बाबा साहब के संबंध में अनर्गल टिप्पणी करता है। इसमें हिमाचल गुट भी सम्मिलित है। वह खुद को रविदासिया दर्शाने का प्रयास करते हैं, खुद को आदिवंशी कहते हैं। इसमें इनसे सजग रहें। जब भी संविधान को मनुवादी मानसिकता से पढ़ा जाएगा, कोई वकील हो अथवा जज हमेशा गलत निष्कर्ष पर ही पहुंचेगा। फलता माननीय सुप्रीम कोर्ट को अपने पुराने आदेश बार बार बदलना पड़ा है। मायावती ने 24 के प्रोग्राम की घोषणा की। कांग्रेस ने 24 और 26 नवंबर के प्रोग्राम की घोषणा की। 25 का प्रोग्राम क्या मित्रा को करना है। झूठों की पहचान ही
दान करो या तो जानू तुम्हें अंबेडकर वादी हो। हर साल होलिका दहन, रावण दहन और 6 दिसंबर को विजय दिवस होता है, तो 85% के कान में शीशा पिघलाकर डाल देने वाले ग्रंथ का दहन क्यों नहीं हो सकता है? सतीश मिश्रा के रहते क्या मायावती की औकात है? 2080 की नफरत फैलाने वाले को सबक देने का बहुत ही अच्छा समय है। 15 और 85 का खेल दिखा दो। मनुस्मृति 85% का शोषण करती है। बहुजनों आवाज दो, हम एक हैं। बहुजन समाज पार्टी को परिवारवाद से नहीं, मिश्रावाद से दूर करने की अति आवश्यकता है। लगता है हमारे समाज के लोग भी मोदी की क्लास में नियमित रूप से जाते हैं। मनोवाद की भाषा अच्छे से रट गई है। समानतावाद, पूंजीवाद, इसके बाद आज देश पलायनवाद से गुजर रहा है। झोला उठाकर चल देने की धमकी लूटो और भागो का संस्कार था। शेयर मार्केट पलायनवाद को आसान बनाता है। देशी पूंजी रोको। दलितों को शिक्षा और धन से वंचित कर देने की तकनीक एवं अमानवीय दंड विधि से भरा हुआ मनु स्मृति अंबेडकर का झंडा उठाए। राजनीतिक दल 85% जनता के समर्थन में इसका दाह संस्कार करें। केजरीवाल को समझो भाई। केजरीवाल क्रीमी लेयर के बच्चे विदेश में जाकर पढ़ेंगे। विदेशी यूनिवर्सिटी का टेस्ट पास कर लो, एडमिशन ले लो, उसके बाद वह खर्च उठाएंगे। झोपड़पट्टी के बच्चे केजरीवाल को वोट ना दें। केजरीवाल ने बरसाती राजनीतिक दलों के प्रमुखों के मुंह पर डाला ताला। सभी प्रमुखों के बच्चे विदेश में जाकर पढ़ेंगे। चुनावी वादों का पर्दाफाश जरूरी जुमला है। जुमला मनोवादी भिक्षुओं को बुद्ध धर्म में नैतिक शास्त्र से अधिक कुछ दिखाई नहीं देता। ये खंडित शील के भिक्षु बुद्ध की पूजा करने में उनका उपदेश देते हैं, क्योंकि इनको अध्यात्म की ध्यान पद्धति का कुछ पता ही नहीं है। मनोवादी भिक्षु अपना दुष्प्रचार डॉक्टर अंबेडकर के नाम से करते हैं। बुद्ध का ध्यान नहीं करते, केवल बुद्ध की कहानी सुनाते हैं, पूजा करते हैं और इसी को धम्म बताते हैं। धम्म रक्षित हेतु भिक्षु का आदि कल जरूर पूछें। मनोवादियों के 33 करोड़ देवी देवताओं ने बुद्ध नाम का एक भी देवता बढ़ जाता है तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि ये उनके लिए नया रोजगार है। पुजारी भिक्षुओं का आदि कुल जरूर पूछे। मनोवादी मिश्रा के रूप में बीएसपी में घुस गए हैं। मनोवादी ही भिक्षुओं के रूप में बौद्ध धर्म में घुस गए हैं। दलितों की जमीन तो दोनों जगह से खींच ली गई। भौतिक जमीन भाजपा खींच रही है।
भंते जी को बंदामी कहने से पहले भंते से उसका आदि कुल पूछें, आयु पूछें। संतों का वचन है, गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान, बिना विचारे गुरु करे, पड़े 84 खान। आज़ादी के बाद किसी प्रसिद्ध भिक्षु का नाम बताएं जो ब्राह्मण समाज से ना आता हो, संविधान के आर्टिकल 25 से स्थापित बौद्ध, जैन और सिख को हिंदू पर्सन मानता हो। मनुवादी भिक्षुओं ने फूट ही डाली है। 1857 की क्रांति करना बंद करो, वरना सब टुकड़े टुकड़े मारे जाओगे। क्रांति करना है तो भारत छोड़ो आंदोलन की तरह करो। काले अंग्रेजों को भगाना है या नहीं। विगत 10 सालों में 8.5 लाख लुटेरे भारत से जितनी संपत्ति लेकर भागे हैं, उतनी संपत्ति तो 200 साल में अंग्रेज ने नहीं लूटी। 70 साल में जो कर्ज लिया गया, 10 साल में उससे 3 गुना ज़्यादा लिया गया है। बीजेपी भगाओ। विरोध की राजनीति से या प्रतीकों की राजनीति से बहुजन समाज का कोई भला नहीं होगा। बाबा साहब के सपने आर्थिक समानता के लिए बीएसपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस आप आंदोलन करती तो सत्ता परिवर्तन हो जाता। कुछ 2 रुपए वाले भक्तों को लगता है मोदी देश है, इसी प्रकार कुछ 2 रुपए वाले भक्तों को लगता है मायावती बहुजन समाज है। वास्तव में ही दोनों ही 2 रुपए वाले भक्त मनुवादी हैं। नीतीश ने मारा केजरीवाल के मुंह पर तमाचा। अंबेडकर तुम्हारे तो 22 प्रतिज्ञाएं किसकी हैं? दलित किसके हैं? राजेंद्र गौतम से इस्तीफा क्यों लिया? दिल्ली की कुर्सी दलितों को क्यों नहीं दी? नीतीश ने इंडिया गठबंधन से हटने का कारण अब समझ में आया। अंतर्घातीय दोस्त के साथ रहने से अच्छा है दुश्मन के साथ रहो। बीजेपी दलितों की प्रत्यक्ष दुश्मन है और आम आदमी पार्टी अंतर्घातीय दोस्त। 22 प्रतिज्ञाएं। कल बीएसपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिल्ली को घेर लिया था। मैं तो घर से निकल ही नहीं पाया, अन्यथा अमित शाह के विरोध में जरूर निकलता। प्रतीकों की राजनीति बंद करो, आर्थिक समानता का संघर्ष करो मूर्खों। मायावती ने अपने शासनकाल में बहुजन कल्याण का यदि कोई काम किया होता तो वह उसके लिए सड़कों पर संघर्ष करती। पत्थर की माया आर्थिक समानता को क्या जाने। बीएसपी उद्देश्यविहीन पार्टी है। जिनके साथ संवाद करना संभव ना हो उनके साथ विवाद भी नहीं करना चाहिए। भले ही संवाद से अमृत ना निकला हो, परंतु विवाद से जहर जरूर निकलेगा। संवादहीनता ही सरल उपाय है। आओ आर्थिक गुलामी की बात करें। वह कहते थे जातिवाद उचित है, शास्त्र जनित है, ये सामाजिक गुलामी थी। वह कहते हैं आर्थिक असमानता की नीति उचित है, ये आर्थिक गुलामी का शास्त्र है, इसे तोड़ो। लोग बैसाखी भूल गए, होलिका दहन याद रहा। लोग मनुस्मृति दहन दिवस भूल जाएंगे
तुलसी पूजा दिवस याद रहेगा। जितने बड़े पैमाने पर तुलसी पूजा हुई है, वैसे ही मनुस्मृति दहन होता। बीजेपी केजरीवाल पर भारी, माना कि तुम अधिकारी रहे हो, परंतु ये राजनीति है बाबू। इतना कमीनापन कहाँ से लाओगे? क्या तुम में पूर्वी दिल्ली के दंगे याद नहीं? अभी तो कागज का हवाई जहाज उड़ा है। गहन शोध के बाद ज्योतिष विज्ञान पर मेरा दृष्टिकोण निम्नवत है। दिन प्रतिदिन की घटनाओं पर पंडितों की गणनाएं मूर्खतापूर्ण है, परंतु जन पर आधारित वर्ण के निर्धारण करने का सर्वोत्तम विज्ञान है, पाखंड जीविका है। वर्ण चित्त की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति का मानस विशेष प्रकृति के कार्य में संलग्न रहना पसंद करता है। ज्ञान, शोध, संकलन, शौर्य प्रदर्शन, पूंजी संकलन, उत्तरदायित्व विहीन सहयोग, यह ही कथित 4 वर्ण है। कभी सोचता हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज के टीचिंग प्रोफेशन में ज़्यादा अच्छे थे। वकालत के प्रोफेशन में परमात्मा से ये भी नहीं कह सकते कि मेरी उन्नति हो। मेरी उन्नति का मतलब है समाज में दंगे फसाद बढ़े। क्या टोटके टोने से पारिवारिक विवाद समाप्त होते हैं? मेरी वकालत के अनुभव से पता चलता है, ऐसी दशा में औरतों के 2 खस्म हो जाते हैं। 2 खस्मों वाली औरत के घर में सुख शांति नहीं रहती। एक अपना पति, दूसरा पंडित जी। विगत 2-3 दिन के समाचार बता रहे हैं कि देश में अगला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तड़ीपार जेल में, मोदी मियाँ रेल में, योगी यादव बेल पे। जब एनडीए के सभी घटक दलों को पता है कि तड़ीपार अपने सहयोगियों को ही घटक जाता है, तब फिर अपनी बारी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? बीजेपी की भूख बढ़ी है। एक देश, एक पार्टी, मोदी ही संविधान है। मैं बुद्धिस्ट हूँ, इसलिए नकारात्मक ही बोलूँगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। यही पंचशील का संकल्प है। मैं यही नहीं कहता कि मैं सच बोलूँगा। सच तो मुझे पता ही नहीं है। मुझे जो पता है मैं वही बोलूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा। वह तर्क वितर्क नहीं करते जो प्रशिक्षु हैं। बनाए गए भिक्षु तोता हैं। जो भिक्षु बने हैं वह तोता कैसे रह सकेगा? सब खोकर जिसने पाया है वह पाने की कला का मर्मज्ञ है। महाथेर को धन संग्रह इसीलिए वर्जित है। भ्रष्टाचारी सरकारी अधिकारी अपने बच्चों का विवाह तक सही समय से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वह पैसे को दांतों से पकड़ते हैं। लड़के की शादी में दहेज और लड़की की शादी में खर्चे का मुआवजा मुख्य हेतु होता है। अधिवक्ता और संत को समाज गालियां दे अच्छा है। शासकीय प्रशासकीय अन्याय रोकना अधिवक्ता का कर्तव्य है और समाज में चाशनी घोलना संत का कर्तव्य है। उत्तराधिकारी ऋणी है। जज हाई कोर्ट के खूंटे से बंधा हुआ वह जानवर है जिसकी कोई स्वतंत्र सोच नहीं होती। वास्तविक केस को अधिवक्ता ही जानता है। अपने त्वरित कल्याण के लिए अधिवक्ता को जज स्वीकार करना होगा। जब अन्य पार्टियों के उच्च जाति के नेता भाजपा के लिए लामबंद हो सकते हैं, तब भाजपा के
दलित नेता डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के लिए लामबंद क्यों नहीं हो सकते? आर्थिक समानता ही श्रद्धांजलि है। झुके हुए सूरज में भी गर्मी नहीं होती तो झुके हुए मनुष्य में गर्मी कहाँ से आएगी? जो झुका हुआ है वह कभी काम का नहीं, मान का नहीं, सम्मान का नहीं। उठो, सीधे हो जाओ, मान और सम्मान मिलेगा। जब तक बीएसपी अपने मूल सिद्धांत पर नहीं लौटती, आम आदमी से पार्टी से अच्छा दिल्ली में कोई नहीं। आर्थिक असमानता की आधारशिला इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखी। भारतीय जनता पार्टी ने उसको बढ़ाकर जातीय असमानता तक पहुंचा दिया है। जागो बहुजनों। समाज में एट्रोसिटी का स्तर ये है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के आदेश के बाद भी डीएसपी रोहिणी दिल्ली एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। दलित पार्टियां लौटना ही होगा, तिलक, तराजू और तलवार। षड्यंत्र दिखाई नहीं देते हैं, षड्यंत्र का परिणाम दिखाई देता है। माया को खुदा मानने वाले, मेरे खिलाफ फतवा निकालने वाले, मुझे इतना बता दो, बुलडोजर की राजनीति और दलितों के खिलाफ बड़े अत्याचार के खिलाफ माया ने कितनी चिंतक बैठक की और कहाँ की है? बहुजन समाज पार्टी एक भटकी हुई पार्टी। बहुजन समाज पार्टी एक भटकी हुई पार्टी है। वह अपने मूल उद्देश्य से भटक गई है। सत्ता की शीघ्र लालसा में 85% को जोड़ने की बजाय 15% को जोड़कर खुद का ही सत्यानाश कर लिया है। माया बड़ी ठगनी है। किसी पार्टी का सदस्य होते हुए राजनीतिक पार्टी का समर्थन अथवा विरोध करते समय खुद को एडवोकेट नहीं लिखना चाहिए। एडवोकेट संवैधानिक होता है, किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं होता है। माननीय काशीराम के सैद्धांतिक बातों से बहुजन समाज पार्टी किनारा करेगी तो अपनी कब्र खोदेगी। सांपनाथ और नागनाथ से दूर रहें। बीएसपी व उसकी मौत का एकमात्र कारण माया का सतीश प्रेम है।